हम काम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में। पहले हम दोनों मेथड पे डिस्कस करके देन विल टेक इट ऑन दिस गिवन न्यूमेरिकल। हम इन केस इफ आई आस्क यू टू यूज द एक्चुअल मीन, when you use actual mean first method, what is the formula for the standard deviation? It is represented by sigma. In the case of discrete series, remember, it is fd square summation f. In the case if you are using the assumed mean, you're not using the actual mean. And when we use assumed mean, हम कब यूज करने की कोशिश करते हैं? जब actual mean points में आ रहा है, कैलकुलेशन टफ हो रही है, यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर यूज ऑफ कैलकुलेटर। आपको लगता है कि अब सिंपल रखें कैलकुलेशन तो गलती नहीं होगी, तो हम एज्यूम मीन ले सकते हैं। उस केस में फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में भी दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस था, ऐसे इसमें एक्चुअल मीन का जो फॉर्मूला है उसमें एक टर्म है, इसी के साथ एक टर्म और बढ़ जाएगी। ये टर्म आप एज इट इज रखेंगे, ft square upon summation f as it is same. Only one term will be added, and make sure that you do not get confused with summation fd square and summation fd upon n whole square. These are two different things. ये दिखता एक जैसा है कि एक जैसी चीज लिख दी, बट है नहीं। ये टर्म सेम है जो एक्चुअल मीन के मेथड में है, एक टर्म एडिशनल ऐड हुई है। इस टर्म को लुक at this term, this is summation of fd divided by n, and whatever the answer come, then you do the square of that. Here you square the d, then you multiply with the frequency. Difference between these two things, it will be taken care in this numerical. See, the numerical which is given to you is the x values with their frequencies. जब x values और frequency दी होती है तो discrete series होती है। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले क्या निकालना है? वही स्टेप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन निकालना है। मीन निकालने का वही मेथड है। डिस्क्रीट सीरीज का मीन, डिस्क्रीट सीरीज के मीन का मेथड होता है समेशन दिस, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ हमेशा एन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने मीन का ये फॉर्मूला लगाया न्यूमेरिकल पे, समेशन एफ एक्स आपको न्यूमेरिकल में दिख रहा है, इट इज 800। and what is the total number of observation? It is 50. The mean कितना आ गया? 800 divided by 50, 60. How much the mean is? 60. This is what you have used this formula. Now mean निकल गया, actual mean इस केस में now look at here, I got it using this actual means is whole number. जब whole number 16 मिला है, and I want to use at this method only because 16 is okay to me. चलेगा, ये whole number है, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड के लिए फर्स्ट है आप डी निकालें। फर्स्ट इज व्हाट इज डी? डी इज द डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस है? ये एक्स माइनस एक्स मीन का, और एक्स मीन क्या है? 16। एक्स वैल्यूज दे रखी है 16, ये रहा। एक्स माइनस एक्स मीन निकालें, पूरी एक्स माइनस एक्स मीन दिख रहा है, -6 -4 -2 0 2 4 6। इसको हमने डी नाम दिया। स्क्वायर कर लें इसको एक बार, डी स्क्वायर। इस जो आपने नेगेटिव्स है, नेगेटिव डू नॉट टच द साइन, लेट इट बी लाइक दिस। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो अपने आप माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। सारे जो डी स्क्वायर है सब पॉजिटिव आ रहे हैं। 36 16 4 16 36। मल्टीप्लाई दिस विद द फ्रीक्वेंसी। अगेन आई एम मेकिंग इट श्योर दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू टर्म्स। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस डी as it is there in the table. d के बाद आप इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद you will multiply it with the frequency. Once you do this work, then you find out the addition of this column. This addition of fd square comes 440. This summation of fd square and this summation of d square is one and the same thing. ये दोनों एक ही चीज है। सेकेंड पार्ट अलग होता अगर हमने यहाँ पर एक बार f और d को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम अभी एक्चुअल मीन मेथड लगा रहे हैं, इसलिए हमें इसको सेकंड पार्ट की जरूरत ही नहीं है। ये वाले केस एफ डी स्क्वायर, ये एफ डी स्क्वायर, राइट। नाउ वंस वी हैव डन एफ डी स्क्वायर 440, वी आर यूजिंग द एक्चुअल मीन मेथड। लुक एट दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। व्हाट इज समेशन एफ डी स्क्वायर? 440 under root 440
divided by summation of frequency. Here frequency are given to you. Find out its summation. It is coming 50. Summation of f is coming 50. यहाँ पे आ गया 50. अब 4 से 40 को 50 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकाल लीजिए. It comes 2.9664. 2.9664. So this is a standard deviation. Now, fine enough. In case if you have got this mean as a whole number, उसके बाद भी हम कहते हैं कि इसी न्यूमेरिकल को assumed mean से करके देखते हैं. ओके, assumed mean में हमने यहाँ पे बता चुके हैं कि आपको समेशन एफ डी स्क्वायर ये वाली टर्म तो डन है. समेशन एफ ये रही. दिस इज समेशन एफ. दिस स्टार इज. व्हाट इज वन मोर रिक्वायर्ड टर्म इज समेशन एफ डी. तो इस टेबल में हमें एक टर्म बढ़ानी पड़ेगी, एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा जिसे कहते हैं एफ डी. हम फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बढ़ा देंगे and we got it frequency multiplied by d, and then you will add this summation into fd. In this table, this is the same data I'm using it and assumed. This is difference from the assumed mean I'm taking. And what is the assumed mean I have taken? You can see in the numerical it is first, second, third, 14 I have taken as an assumed mean. 14 से assumed mean ले लेते हैं and then we'll calculate fd. Let's say we'll repeat this numerical for that. Now let us perform the same exercise of calculating standard deviation in the case when they have asked you to use the assumed mean. Generally, as I said, assumed mean method is used when we get the actual mean in decimal or points. But in case if the question is that to find out a standard deviation using assumed mean method, we have this numerical. Let us perform the exercise on here. इसमें जो values दे रखी है x. When you use assumed mean method, one thing you should remember that the data should be arranged ascending or descending order based on the x values. जैसे अभी हमने अगर एक्चुअल मीन मेथड लगाया होता तो उसमें हम आपसे नहीं कहते कि आप उसको अरेंज करो, क्योंकि एक्चुअल मीन जब निकालते हैं तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा अरेंज्ड है या नहीं है अरेंज्ड. बट जब एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं तो हम जो वैल्यू होती है जिसको हम एज्यूम कर रहे होते हैं वो कहीं सेंट्रली लोकेटेड होती है. जब सेंट्रली लोकेटेड कब होगी? जब या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो. जैसे इस न्यूमेरिकल में हमने डेटा को अरेंज कर दिया है. एक्स की वैल्यूज अरेंज्ड है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी है. तो हम सेंट्रल की कोई वैल्यू को एक को हम एज्यूम्ड कर लेंगे. हमने एज्यूम कर लिया 14 को एज्यूम करते हैं तो हम उसके बाद प्रोसेस इज सेम. हमें स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जैसे हमारा स्टेप है. पहले हमने एज्यूम कर लिया. ओके, एज्यूम करने से पहले हम अरेंज कर चुके थे. नाउ यू फाइंड आउट डी. डी क्या होता है? एक्स वैल्यूज माइनस एज्यूम्ड मीन. देन थर्ड we go for square of d. Fourth, we multiplied with d square. And one more extra step which is done in assumed mean is you multiply the frequency with d. ये बस एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ती है. बट ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करने का फायदा ये होता है कि हम एज्यूम्ड मीन जो यूज कर रहे होते हैं वो होल नंबर में रहता है और उससे मल्टीप्लिकेशन ये डी स्क्वायर करना, एफ डी स्क्वायर करना थोड़ा इजी हो जाता है. जैसे इस न्यूमेरिकल मैंने डी कैलकुलेट किया. 14 को एज्यूम्ड मीन लेते हुए तो सारे नंबर्स होल नंबर्स में आए. 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8. नेक्स्ट इज दे हैव कैलकुलेटेड एफ डी. टेबल में एफ डी किया हुआ है, एफ डी स्क्वायर किया हुआ है, डी स्क्वायर किया. नाउ व्हाट आई रिक्वायर फॉर माय स्टैंडर्ड डेरिवेशन मेथड, द फॉर्मूला in this method is summation fd square divided by n, or I can write summation of frequency, and second term summation fd upon n मतलब summation of frequency whole square. So remember ये कॉलम का जो एडिशन है वो ये वाली वैल्यू है, इस कॉलम का एडिशन यहाँ है. टेक केयर वी डोंट मेक मिस्टेक इन दिस. जैसे इस टेबल में आप समेशन एफ डी करते हैं 100 आ रहा है तो 100 इज दिस वैल्यू. प्लेस 100 ओवर हियर. सिंपल. एफ डी स्क्वायर में एफ डी स्क्वायर का टेबल में एफ डी स्क्वायर का समेशन 640 है. समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर इज 640. समेशन फ्रीक्वेंसी का समेशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 50 है, माइनस
FD, only FD, that is 100. Again, summation F is 50. Then you do the whole square. This is the way of writing so that you don't make mistake in calculation. Now, do this using the simple formula. Simple calculation, you will get this value, summation of t square 1. You will get somewhere 12.8 minus 4. Okay, 12.8 minus 4 है इसके अंडर रूट कर दीजिए, 8.8 आएगा और it will be 2.9664. 2.966. Done. This is the way to find out the standard deviation in the case when you have been asked to use the assumed mean method, or second reason when you say that I have calculated mean, it has come into decimal, so I want to use a assumed mean method. Only the difference is that this term. This is a formula to guess. One more important thing which we can calculate in the last numerical also is coefficient. Remember, the coefficient is called relative measure of dispersion. So what is coefficient in this case? And we don't call it coefficient of standard deviation. This is not the way to call it here. There is a difference in the nomenclature. We call it coefficient of variance. This is the term that we use in this case to find out the standard deviation coefficient. This is not the exact term which nomenclature for the name is coefficient of variance. What it is standard deviation divided by mean multiplied by 100. Whatever the standard deviation which you have calculated, you divide it with the mean. In the case when the actual mean is used, you do use the actual mean. When you have used the assumed mean, you use the assumed mean over here, and you calculate and you find out the coefficient of variance. Remember what is variance? Again, I would like to just put a light again on it. Variance and standard deviation relationship. Square of standard deviation and vice versa. Remember we did it. Standard deviation is under root variance. Either way I can write. हम इसको standard deviation under root variance बोल सकते हैं, या दोनों को square करोगे तो variance is equal to square of standard deviation. ये variance क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? Because this is a very important concept which is used in further statistical tools, like when we go for hypothesis testing. There it is that it helps a lot. What is a variance? How to find a variance there.